और एसी साहिबान के नीचे पटवारी सिस्टम है और पटवारियों के साथ तहसीलदार है। सबको पता है क्या मामला तो होने हैं, क्या मामला तो नहीं होने। अभी तो नई नई फोर्स बनी, अभी तो नई नई एफिशिएंसी होगी। इनके खिलाफ बात करना, वो एक सच बात को झूठी बात साबित करना, मैं तो इसके खिलाफ जहाद करूँगा। कि उस गली में सिर्फ तमाशबीनी होती थी, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ पे गलत किस्म की एक्टिविटी थी, गंदे लोग रहते थे वहाँ पे। इसकी हकीकत क्या है टेक्साली गेट की? चले, इतना तो आप मेरे से एग्री करेंगे कि कम से कम चलें दुकानदार नहीं तो ये आगे जो फट्टे हमने यहाँ पे बयान किए कम से कम यही उठवा लें यार। उसकी खूबसूरती देखें, आपको पता है कहीं ना कहीं तो देखें गवर्नमेंट का भी हक है ना। ऐसे ये होती हुई गुजर के आएगी, मोड़ी गेट से आएगी, शालमी चौक से आएगी, ये गुजरती मोची दरवाजे के बाइट से आप दिल्ली गेट से बाइट से आप शेरावाला गेट से बाइट से आप कश्मीरी गेट से बाइट से मस्ती गेट से बाइट से आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट मुनीर अहमद। एक दफ़ा फिर मेरे साथ बड़े प्यारे दोस्त, एक बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले इंसान पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं। जब भी इनसे बातचीत होती है बड़ी दबंग बातचीत होती है और मैं फिर वही जुमला दोहराऊंगा कि आजकल ये पकड़े नहीं जा रहे। माशाल्लाह हवाएं इनकी हवाओं में हैं। मलिक ज़मान साहब जनाब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब हंगामी पॉडकास्ट में इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद हैं। हंगामी पॉडकास्ट का मतलब ये है कि जनाब आपके साथ अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट की और उसके अंदर हमने कोई ऐसी बातचीत की नहीं, लेकिन मीम ग्रुप ने, बहुत सारे मीम्स ग्रुप बने हुए हैं मेरी पॉडकास्ट और कुछ और लोगों की पॉडकास्ट उठा के उसके ऊपर कुछ सनसनी फैलाने की कोशिश की गई ऐसी। तो मैंने जनाब आपको रात के बल्कि अर्ली मॉर्निंग के एक पहर में आपसे रब्ता किया कि जनाब इसकी क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे। तो आपका बड़ापन है जनाब कि आपने उसी वक्त हाँ की और आज हम दोबारा पॉडकास्ट में मौजूद हैं। ज़मान भाई मुझे ये बताइएगा कि अच्छे दोस्त क्या वाकई अच्छे दोस्त होते हैं या आजकल दोस्तियाँ सिर्फ नाम की दोस्तियाँ रह गई हैं और सिर्फ बस मुफाद परस्ती है? देखिए, अच्छे दोस्त दोस्ती होती है। एक अच्छा दोस्त एक अच्छे मुस्तकबिल की इलामत होता है। मैं तो अपने दोस्तों को यही कहता हूँ कि आपको एक अच्छा दोस्त मिल गया, आपको एक अच्छा मुस्तकबिल मिल गया। लेकिन चंद एक जगह आप कई जगह ख़राबी होते हो। कुछ किसी दोस्तों को आप बड़ा कुछ अपना राय राज बता भी देती हो, किसी से बड़ी गुफ्तगू कर लेते हो, किसी से कोई कारोबार कर लेते हो, लेकिन जब वो धोखा मिलता है ना, वो बड़ा तकलीफी होता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी होती है। तो आजकल आ रहे हैं अच्छे दोस्त, नस्ली दोस्त हैं? मुझे तो नहीं लगता। चंद एक है। अच्छा, लास्ट पॉडकास्ट में आपने बैठ के कहा था कि आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई, अभी आप उसी की मेरा ख्याल है तरदीद करने के लिए बैठे हुए मेरे साथ। ये गलतियाँ तो बंदे से होती हैं, तो तरतीब भी बंदा करता तो है। रातों रात फिर वो दोस्त सही भी हो गए आपके? अच्छा, आप किसी और तरफ देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। एक दोस्त भाई बना हुआ है मेरा, वो मेरा कल भी भाई था, मेरा आज भी भाई है और मरते दम तक भाई रहेगा। सिंपल, कुछ लोगों ने इसका कोई इंतशार फैलाने की कोशिश की है। मैं उनको यही कहूँगा, खुदारा ऐसे ना करें। किसी की ज़ातियात के ऊपर बात करेंगे, देखिए उसके ऊपर इस टाइम मुश्किल टाइम है। जिसके ऊपर मुश्किल वक्त हो ना, तो उसको ये नहीं डुबो देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, मैं उनमें से नहीं हूँ। चले मलिक साहब मैं नाम ले लेता हूँ। जी आप रजब भट्ट की बात कर रहे हैं आप इस वक्त, जी ठीक है? मुझे सर ये बताइएगा कि क्या रजब भट्ट साहब, बहुत सारे उनके दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है और शोहरत की बुलंदियों पे हैं इस वक्त। क्या मलिक ज़मान ही एक वाहिद शख्स है कि जिसके मुंह से निकली हुई हर बात का पतंगड़ बनाना है लोगों ने? ये मुझे नहीं पता, ये लोगों के ऊपर ही बात है। मैं कल भी एक ही बात कहता हूँ, मैं आज भी एक ही बात कहता हूँ, मैं आगे भी एक ही बात कहूँगा कि सोशल मीडिया ये झूठ है। ये जाली फितना है ये? जी, ये जाली फितना है। यहाँ पे बात करते कुछ है, इसको सनसनीखेज लोगों ने अपने व्यूअरशिप के हासिल करने के लिए बात बनाते कुछ है। मैंने कल भी यही कहा था यार, वो मेरा भाई है, भाई था, भाई रहेगा। गलतियाँ कोताही इंसान से होती हैं, उससे भी गलती कोताही हुई होंगी। मैं वो यहाँ पे उसको डिफेंड करने नहीं बैठा, लेकिन ये मैच जो मेरे साथ मीम्स जोड़ी जा रही हैं, उसमें कतई कोई सदाकत नहीं है। आप देखिए, मैं बैठता हूँ, जब भी कोई इस्लाह की बात होती है, मैं अपनी नौजवान नस्ल को इस्लाह की बात करता हूँ।
एक आधे प्रोग्राम में मैंने बैठ के इस्लाह की बात की, आपके साथ भी बैठ के मैंने जी। इस्लाह की बात की। मैंने बताया कि यार ये जो नज़र आता है असल में हकीकत में नहीं होता। मैंने वो एक मिसाल दी कि बंदे निकले हैं, गाड़ियों में से निकले हैं, ऐसे निकले हैं, तो वो उनके पीछे डाले में से गनमैन निकले हैं। तो ये एक मैं हकीकत बताई थी जी। उन लोगों की जिनके पास होता कुछ ही लोगों को दिखाने के लिए होता है। अब उसको जोड़ दिया जाए इस लड़के के साथ, रजब के साथ, ये ज्यादती है। अब उसकी कई चीज़ें आ रही है, मैंने खुद वीडियो देखी हैं। ऐसा नहीं होता, खुदारा ऐसी चीज़ों को ना डाले। एक चीज़ मैं इसी को एक आपको कोट करता हूँ, ये मेरी बात आपने याद रखनी है। ये मुझे पता चल गया ये सारी मीम्स कहाँ से निकली हैं। सही। मैंने इंटरव्यू दिया था, एक इंटरव्यू हुआ था एक मेरी साहब जमात के हवाले से, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जी। उसका काम ये फितना डालना। मैंने तब भी एक ही बात की थी, उनके जो लोडे लपाड़े थे उनके मुतालिक, उसको भी इन्होंने रजब के साथ जोड़ दिया। सही। ये जोड़ा इन लोगों ने है। अब इसकी भी कोई और नई से नई मीम्स बना ले, लेकिन बनाए तो कट के ना बनाए, बनाए तो पूरी। इस तरीके से ना, ये इस तरह किसी की ज़ातियात के ऊपर अटैक करना या ज़ातियात के ऊपर बात करना, ये अपनी फितरत नहीं है। मैं जिसके साथ खड़ा हूँ, मैं कल भी खड़ा था, मैं आगे भी खड़ा रहूँगा, लेकिन एक लिमिट तक। बिल्कुल सही है। जब कोई मुझे नज़र आता है कि यार ये मामला ज़्यादा हद तक ख़राब हो गया, फिर थोड़ा सा बंदा अपनी किनारा कशी इख्तियार करके पीछे हो जाए। सर जितना मैं मलिक ज़मान साहब को जानता हूँ, आप यारों के यार हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चीज़ का मुझे पता है कि आप दोस्तों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं, और मैं आज तक कभी अपनी किसी भी पॉडकास्ट में 150 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सेशन हो चुके हैं, मैं कभी भी कोई नेगेटिव पॉडकास्ट नहीं करता। ऐसे ही है। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई, आपने कहा यार मैंने बिज़नेस पे बात करनी। मैंने कहा जी बिल्कुल बिज़नेस पे बात करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि जब आप रजब साहब को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी, और उसके साथ साथ उसके जितने भी दूसरे दोस्त हैं, वो पूरी एक रजब फैमिली जिसको कहते हैं, बड़ा उसमें अल्लाह ने नवाजा उनको हर चीज़ से। सर आप जो करीबी दोस्त हैं, आप क्यों नहीं समझाते इन लोगों को? क्योंकि मैं समझाने का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो अभी ज़ाहिर है उसकी एज उतनी नहीं है जितनी आप लोगों की है, या तजर्बा उतना नहीं है जितना आप लोगों का है। आपके साथ साथ और भी चंद एक लोग नज़र आ रहे हैं वीडियो में, या उनके साथ नज़र आते हैं जो कि माशाल्लाह मंजे हुए बिजनेसमैन हैं। तो सर उसको ज़रा थोड़ा समझा तो सकते ही है ना कि ये उसी की बेहतरी के लिए ना, इससे किसका नुकसान है? अच्छा खुदा न खास्ता अगर रजब भट्ट के साथ कोई भी इस तरह की वाक़या हो जाता है, क्या आपका नुकसान है? ज़ाती तौर पे पहला नुकसान तो उसका है ना। आप लोग क्यों नहीं समझाते सर रजब भट्ट को कि थोड़ा ठंडा हो जा, थोड़ा शांत रख, धीरज हो जा, ठीक है, ग्राउंड पे आ जा। देखिए, समझाने की बात जो सी है वो तो समझाते तो हैं, इसमें नो डाउट ये बात नहीं है, लेकिन वो भी एक लिमिट होती है समझाने की। बिल्कुल। एक बंदे को समझाया, उसको समझ आए तो ठीक है, नहीं आते तो फिर बंदा थोड़ा सा बैकफुट पे हो जाता है, अपनी इज्जत बचाता है अभी बंदा। इस वक्त मलिक ज़मान साहब रजब भट्ट से बैक फुट पे है या फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं अभी भी? देखिए, मैंने एक ही बात की है, बंदे को ना इस वक्त ना अपने आप को एहतियात करने के लिए थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है। और जब तक थोड़ी सी खामोशी इख्तियार हो जाती है, तब आपके सामने सब कुछ सामने आ जाता है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। बात सिंपल ये है कि इस वक्त ये काफ़ी ख़राबी में जा रहा है। सही। इसको थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। खामोशी होगी तो अच्छा है उनका। अब देखिए ना, बात कुछ भी नहीं होती, छोटी सी बात को क्या बतंगड़ बनाने के लिए बात बना दी जाती है। इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। किसी की ज़ातियात के ऊपर, या किसी की नुमाइश के ऊपर, या किसी के एतराज़ात के ऊपर और एतराज़ करना, या वो कोई चीज़ नहीं बताना चाह रहा उसको आप मंजर यहाँ पे लेके आना, तो मैं समझ तो ये बड़ी बुरी बात है। सर आपको लगता है कि, मुझे ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे जो लगता है ना कि रजब भट्ट के साथ प्रॉब्लम खाली रजब भट्ट नहीं है। रजब भट्ट का मेन प्रॉब्लम शुरू होता है उस ग्रुप से। क्योंकि देखें, मिसाल के तौर पे ये मेरी पॉडकास्ट है, मैं इसका इंडिविजुअल ऑनर हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, मैं अकेला होस्ट हूँ, मेरे साथ कोई सेकंड होस्ट नहीं है। मेरा मेहमान सामने बैठा है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, और आप लोग भी इज़्ज़त देते हैं। रजब भट्ट के साथ इशू ये है कि वो एक ग्रुप है पूरा 4-5 लोगों का। अब उस ग्रुप का जब लीडर नीचे से सारे वाह वाह बल्ले बल्ले शाबा शाबा कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लीडर थोड़ा सा ज़रा ट्रैक से हट जाता है। क्या आपको भी लगता है कि उसके दोस्तों का मेजर किरदार है उसको आज जहाँ पे वो खड़ा है यहाँ तक पहुँचाने में? ये मैं यहाँ उन दोस्तों की, आप दोस्तों की बात नहीं कर रहा, मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो व्लॉग में 5 लोग आते हैं। ये अच्छा, वो लड़की भी बड़ी अच्छी लड़की है, ये नो नहीं डाउट, कि उसमें तो कोई वो शक नहीं है। मैं उनको बड़ा करीबी से जानता हूँ। 4-5 लड़कियाँ हैं, ये बड़ी अच्छी लड़कियाँ हैं। बेसिकली उनमें से किसी का कोई कसूर नहीं है, इंक्लूड रजब की कसूर कोई नहीं है। ठीक है। ये जो उम्र होती है ना, इसको लड़कापन की उम्र कहते हैं। लड़कपन की उम्र, बिल्कुल ठीक ऐसी है, है। लड़कपन की उम्र कहते हैं।
इसको हम अपनी ज़ुबान में इसको मुंडपुना कहते हैं। ठीक है। जब जवानी चढ़ रहा ना बंदा, पंजाबी में बड़ी कहावत है, भेड़ भी मुंह मोड़ लेंदी है। ठीक है, तो बेसिकली इन्हें जवान हुए हैं, अभी इनको दुनियादारी का नहीं पता, आहिस्ता आहिस्ता ठोकरें खा रहे हैं ये। जब ये ठोकरें खा रहे हैं, इनको तजर्बा मिल रहा है इस चीज़ का। अब जब तजर्बा मिल जाएगा तब ये टोटल एक ऐसा खूबसूरत नया पत्थर बन के सामने आएंगे कि आप भी कहेंगे वाकई यार। मतलब देर नहीं हो जाएगी? इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हरकतें जो देखें, एक होता है कि आप छोटी मोटी देखें, एक होता है आम किसी ज़ात पे आपने आपस में एक दूसरे के साथ कर लिया, किसी का नुकसान ना पहुंचाया। लेकिन जहाँ पे सर मज़हब की बात आ जाती है, एक के बाद दूसरा एपिसोड, दूसरे के बाद तीसरा एपिसोड, तीसरे के बाद चौथा एपिसोड, और बार बार उसको इस तरह से रिपीट करना कि पहले से बड़ा अमल कर देना चाहिए। और उसकी मैं देख रहा हूँ एहतियात हो रही है। अब काफ़ी एहतियात कर, उन्होंने मेरे लिए ऐसी ये भी लोग शुरू कभी बंद कर दिए हुए। मेरा ख्याल तो भी आ रहे हैं अभी तो, बल्कि एक नया उन्होंने खुद पंडोरा खोल दिया है सर। वो क्या? वो आपको भी पता होगा, आप शादियों के बारे में बड़े मशहूर हैं कि आप जो शादी मलिक ज़मान साहब के हाथों होती है, उसमें चाहे वो रजब भट्ट की शादी हो या आपकी अपनी बेटी की शादी हो, क्या गज बज के होती है, इतनी खूबसूरत मेरा ख्याल है जो इवेंट आप करवाते हैं। अब रजब भट्ट की शादी हुई, अब इस वक्त घर की बात घर में रहनी चाहिए, और कहा जाता है, और इसमें बड़ी सदाकत है, कि मियाँ बीवी की बात बेडरूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जिस दिन निकली वो ढोल की तरह पिटेगी। वो गलत किया, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से गलती है। और दूसरी तरफ तो सुना है कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और सो कॉल्ड बड़ी मॉडर्न फैमिली है उनकी, दोनों फैमिली बड़ी अच्छी फैमिली है। घर की बात घर में रहनी चाहिए, नहीं होना चाहिए था। और शायद ये हुआ, उस वजह से ज़्यादा मामला खराब हुए। घर की बात घर में रहनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बड़े क्यों नहीं सर इसमें अपना किरदार अदा कर रहे? माशाल्लाह दोनों के पेरेंट्स हयात हैं। इसके मतलब मैं नहीं कुछ कह सकता, बड़ों ने किरदार तो अदा किया होगा। बेसिकली ये अपनी फैमिली से दूर हुआ हुआ इस वक्त। फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, नहीं इस वक्त आप मामला तो आपके सामने ही जी, क्या मामला चल रहे हैं, कोई थ्रेड भी है पीछे, आपको पता है वाक़यात भी कुछ ऐसी ऊपर नीचे हुए हैं, तो एक जो गैप आता है उसमें ज़ाहिर बातें बात होती है। लेकिन बात वही हो जो चार दीवारी के अंदर है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए थी बात, वो ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए थी। मुझे उसमें तकलीफ हुई है। बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि फल हमेशा झुके हुए पौधे को लगता है। ऐसे ही है, जो पौधा तन के रहता है ना, वो सफ़ेदे की तरह बस ऊपर तो जाता है, लेकिन उसको फल नहीं कभी लगता। तो सर झुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल झुकना ना सिर्फ मैं रजब भट्ट की बात नहीं यहाँ पे कर रहा, मैं ओवरऑल जितने हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या सो कॉल्ड जितने भी हमारे स्टार्स हैं, सर ऐसा क्या प्रॉब्लम है हमारी, क्या परवरिश में प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में, कि जैसे ही किसी बंदे को थोड़ी सी अल्लाह इज्जत देता है वो आपे से बाहर हो जाता है या वो संभाल नहीं पाता? देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, बाद बामुराद बेअदब बेमुराद। ठीक है, ठीक है। अब इसकी नई मीम ना बन जाए कि ये मृदुमान ने कह दिया है तो इसकी भी नई मीम बन जाए, उसके साथ भी किसी की तस्वीर लगा दे। बात ये है, ये वक्त के साथ साथ बंदा समझता है, जब बंदे पे एकदम अरूज आता है। अरूज को क्या है सवाल? मैं कहता हूँ नहीं है यहाँ तो, लेकिन नज़र आ रहा है नहीं। अरूज को सवाल नहीं होता, गरूर को, तकब्बर को सवाल होता है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल लास्ट टाइम भी आपने बात की थी। ठीक है, अब वही चीज़ को उठा के यही फिर इसकी नई मीम बना दी जाए। मैं तो मीम पे ही देखते कि हैरान हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब वैसे मुझे लग रहा है आपको भी चस आना शुरू हो गई है। मुझे नफरत होनी शुरू हो गई है ये चीज़ से। मुझे लगता है अभी व्यूज की खातिर ये इस तरह का कुछ चुटकुला छोड़ जाते हैं। खुदा का बात है, ये ले ले मेरे से, मैंने क्या इनका करना है। अल्लाह का करोड़ शुक्र है मेरे पे, मैं अपना अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ। मेरी तो ये औकात नहीं है। मैं तो आपके उन्हें बैठ के बता रहा हूँ, मैं आपके मीडिया में भी ये बता रहा हूँ भाई, हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे पास एक स्कूटर होता था। हमें अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिद साहब ने हमें स्कूटर पे बिठाना और पीछे मेरी वालदा ने बैठना, बहनों ने बैठना, तो वहाँ पे पूछना कहाँ जाना है। हमने यकदम होके एक आवाज़ बुलंद करके कहना कि अबू जी गोगो पे जाना है। तब वो माल पे गोगो होता था, हम वहाँ पे जाते थे। वो इतनी ज़िंदगी का वो इंजॉय करते थे, वो आज भी हमें याद है। मुझे अच्छी तरह याद है जब पहली दफ़ा मुझे मेरे वालिद साहब ने बाइक लेके दी, 6 दफ़ा उठ के साफ़ करना, 6 दफ़ा उठ के साफ़ करना। आज गाड़ियाँ बड़ी बड़ी भी हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो वो बाइक थी वो आज तक यहाँ से नहीं निकली। मतलब आज एक ही चीज़ समझाई गई है, चादर दे के पाँव फैलाओ। बिल्कुल सही। काश से बाई ना हो। लास्ट टाइम मलिक ज़मान ने अपनी गाड़ी कब साफ़ की है, धोई?
नहीं बाइक धोई, तो अभी नहीं है जाहिर है, नहीं धोई। कभी कोई लाफ याद हो कोई? अभी मैं गाड़ी में बैठ रहा था, हाँ। मैं ड्राइवर को बोल रहा था, वो क्या, वो एसी के ऊपर गिले नहीं है, उसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट आई हुई थी कि हाँ। तूने साफ नहीं की, ये कहा है लेकिन धोई नहीं। ये आपकी बड़ी बात होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट मलिक ज़ुमान साहब कब अपनी गाड़ी धो अभी रहे हैं जाके धो लेता हूँ। ताकि याद रहे वाले साहब की जो अच्छा, ये स्कूटर देखिए, साफ करना याद मैं आ जाए। वो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो वालिद साहब की तरफ से चीज़ मिली होती है ना, हम्म। और वो पहली पहली बार कोई चीज़ आई हो, हम्म। तो यार वो चीज़ भाई नहीं भूलती। बेशक ऐसे ही है। तो ये अब मैं कहता हूँ मैं हेलीकॉप्टर भी ले लूँ ना, मुझे अपनी वो औकात याद रहेगी बाइक वाली। तो सर फिर आप अपने बच्चों को कैसे वो तरबियत देंगे जो आपके वालिद साहब ने आपको दी? आपके वालिद साहब का जो प्यार था और जो आपने बाइक पे बैठ के गोगो पे जाते थे, आज अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं? कैसे उनको, या जब उनके वालिद साहब ने कभी नहीं अपनी गाड़ी को हाथ लगाया तो बच्चा आगे कैसे कहेगा? उसने तो कहा मैं तो मलिक ज़ुमान का बेटा हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने की है, लेकिन मैं आपको बड़ा वादे से ऐसे कह सकता हूँ, आप मेरे बच्चों को मिलेंगे, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे है, बादब बच्चे हैं कि बेअदब बच्चे हैं। ये वालिदैन की तरबियत के ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बात सिंपल ये है, हमें जब मैं बैठा होता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो साफ सीधी बात ये है कि वहाँ पर बैठ के बात हो रही होती है कि बड़ी मुश्किल से रिज़्क़ हलाल कमाया जाता है, ऐसे ही है। और कोई बात शेयर भी की जाती है। और आजकल बच्चों के दिमाग में जो इस वक्त बात डालोगे ना, वही आगे जाके उनके ज़हन में बैठेगी और वही आगे वो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है। मैं ये बड़े फ़ख्र से कहता हूँ मेरे बच्चे अच्छे। अच्छा मलिक साहब, लास्ट सवाल मैं पूछ लेता हूँ रजब पे, उसके बाद हम आगे पॉडकास्ट में बढ़ते हैं। आपने एक गर्दनें उतारने वाली बात की थी, दोस्तों की गर्दनें उतारने के पे उतर गए रजब मलिक ज़ुमान साहब, या ये इसको भी गलत रंग दिया गया? भाईजान किसी ने वो प्रोग्राम देखा नहीं गौर से। हम्म। वो ये प्रोग्राम था कि जब एक सोशल मीडिया टीम बनी हुई थी पीटीआई की, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ पूरा एक पंडोरा बॉक्स पूरा शाया किया, पूरी उसके ऊपर किया। फिर वो बाद में मैंने उसको काउंटर किया, मैंने ये कहा कि मैं भी उन्हीं में से निकल के आया हूँ, कि मुझे आइडिया तो है वो कहाँ से बोलते हैं। उनको मैंने काउंटर किया, काउंटर करने के बाद उन्हीं का सोशल मीडिया उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल किया। सही। ठीक है, मैंने ये कहा कि कभी मेरे सामने आ तो मैं इनकी गर्दन उतार दूँ, उनके मुतालिक जो छुप के वार करते हैं। ठीक है। अब इसको भी मीम बना के जोड़ दिया गया। ये तो थे पीटीआई वाले, वो पीटीआई वाले सोशल मीडिया जो आपकी सोच भी नहीं होगी। अब यही बात को अभी हम कर रहे हैं, इसी बात को आप देख लेना, यही बंदे कैसे जोड़ लेंगे। और सर लेकिन जोड़ने दें, देखिए ये तो मैं हमेशा ना पहले MQM के बड़े खिलाफ था मैं, सिर्फ एक ही बात पे। कोई मसला हो जाना उन्होंने कहा जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, कोई मसला हो जाना हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। भाई प्रोपेगेंडा ऐसे थोड़ी हो जाता है। मेरे ज़राए के मुताबिक मलिक ज़ुमान भी इस वक्त अपने एक खुफिया मीडिया सेल चला रहे हैं। आपने भी तो फिर पूरी फील्डिंग सेट की हुई है ना, इसके बारे में क्या कहना? देखें हर एक को हक है। क्या इस वक्त PMLN की फील्डिंग सेट नहीं है? क्या उनका स्ट्रॉन्ग मीडिया सेल नहीं है? वो अलग बात है कि उनसे वो हो नहीं रहा जो PTI कर जाता है। मैं एक आपकी बात से डर गया हूँ, आपने कहा खुफिया सेल चला रहा है। हाँ, मीडिया सेल ठीक हो सकता है। सर मीडिया का नाम नहीं है, मीडिया सेल की और बात ये डर लग रहा है कि नई मीम ना बन जाए, खुफिया सेल चला रहा, अल्लाह माफ करे। मीडिया का आजकल भाई CCD से बड़ा डर लग रहा है। अच्छा चलो CCD को भी सर जिक्र करते हैं उसका भी। नहीं, वो बड़ा अच्छा काम करेगी CCD। सर जो आपका अपना खुफिया मीडिया सेल है जी, वो किस लिए रखा हुआ है? मलिक ज़ुमान साहब को क्या ज़रूरत पड़ गई अपने मीडिया सेल रखने की? हुआ ये था कि लास्ट टाइम एक शादी के ऊपर मेरी किसी लड़के से मुलाकात हुई, वो एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ही है। उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, उसने एक ना शॉल पहनी हुई थी जिसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर थी। ठीक है। मैंने कहा ये क्या पहना हुआ है? उसने कहा दिल में। मैं कहा दिलों का हाल इस बंदे ने बुरा किया हुआ है। वो वही एक PTI की लौंडे लपारों की टीम ने ना उसको एक हाईलाइट करके ना मेरे खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दी। ठीक है। मैंने उसको काउंटर करने के लिए अपने 2-4 दोस्तों के बैठ के बात की कि यार ये चीज़ें हैं, ये क्यों हैं, कैसी हो रही है, मुझे बताओ। फिर मुझे पता चला कि जी इंडिया से, मिडल ईस्ट से कितने चैनल जो बिल्कुल फेक चैनल हैं, फेक अकाउंट्स हैं, वो चलाए जा रहे हैं। वो कई बंद हुए हैं, कई आगे और चल रहे हैं, कुछ KPK से चल रहे हैं, चले इन लोडे लबारों को क्या कहना है जिनको अपनी अकल मौत का कुछ नहीं पता। वैसे आपस की बात है, आपने मुनीब भट्ट को शॉल पहनने पे, उसने खान साहब की तस्वीर मेरा ख्याल है ज़ेबतन की हुई थी या उसकी शॉल पे बनी हुई थी। सर पुराने आपके भी तो कायद थे, आपको नहीं लगता कि सर आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि देखिए किसी वक्त में आपने भी बड़ा अच्छा टाइम उस पार्टी के साथ गुजारा है। मैं ये समझता हूँ कि एक बाकिरदार इंसान वो होता है जो पीछे वाले रास्ते को भूल जाए,
उस गली में बार बार देखें ना, आप क्यों बार बार उस गली में देख रहे हैं सर, जिसका रास्ता आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल ही नहीं पाते? क्यों गाड़ी उधर लेके जाते हैं बार ऐसी बार? बात नहीं है, बात सिर्फ है जब मैं नौजवान किसी को देखता हूँ ना, उनमें मैं अपने आप को तलाश करता हूँ ठीक है। कि मैं कहाँ पे खड़ा था। मैं भी जमाने जहालियत के बंदों के साथ खड़ा था पहले, जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी के 15 साल ज़ाया किए, जिन लोगों के पीछे ला के हमने नया पाकिस्तान का नाम बुलंद किया था, जिन लोगों के लिए पीछे ला के हमने कर्ज उतारो स्कीम की मुतारफ़ करवाई थी, जिन लोगों के पीछे ला के हमने कहा था कि हमने पंजाब को संवार देना है, हमने तो खाना ख़राब कर दिया। सर मुझे फिर ये बताएं, चलें अब इस पे बात हो ही गई तो मुझे ये बताएं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, जी ये जो लैपटॉप स्कीम है, ये जो स्कूटी स्कीम है, जी, क्या ये शफाफ है? क्या ये मेरिट पे हो रही हैं? नहीं, कई जगह तो मेरिट पे नहीं हो रही। क्या ये जो अभी लाहौर में रेडियाँ दी गई हैं, ये मेरिट पे हुई हैं? देखिए, रेडियो की बात तो मैं नहीं करूँगा। रेडियो के ऊपर जो एक आधी तस्वीर भी लगाई गई है, वो मैं उस पर इख्तलाफ रखता हूँ। क्या यहाँ पे अभी तो रात के मेरी 1 बजे, मलिक साहब, रात के 1 बजे कूड़ादान उठाया जा रहा है, कूड़े के उसको खाली किया जा रहा है और 4 बंदे खड़े होकर रात के 1 बजे डार्क अंधेरे के अंदर तस्वीरें ली जा रही, ये सही हो रहा है फिर? ये तो फितरत है पुरानी, ये आज की नहीं है। ये आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ, जो तस्वीरें ली जाती है ना, उनका एक ग्रुप बने होते हैं LWMC के, लाहौर की जो वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनी है, ये उनके ऊपर अपने अपने ग्रुप में बता दिया जाता है, लोकेशन डाल दी जाती है, टाइमिंग बता दी है, इस टाइम काम हो रहा है। सही है, ठीक है, ये लेकिन मेरा एक इख्तलाफ की चीज़ के ऊपर है, आपकी तस्वीर लोगों के दिलों के अंदर होनी चाहिए, ना कि कूड़ेदान के ऊपर हो, ठीक है, ना कि रेडियो के ऊपर हो। जब तक आप लोगों के दिलों में नहीं समाओगे, आपको लोग कदर नहीं करेंगे। तो मलिक साहब, जो दिल में समाया आपने उसके भी खिलाफ हो गया, आपने तो कहा वो भी गलत है। नहीं, दिल में नहीं समाया, दिलों को तोड़ा सा उसने। नहीं सर, चलें, चंद लोगों का तोड़ा है लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलों में तो है ना। उन्हीं को ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं बादशाह, इस बार गली से निकल आओ, यहाँ पे रसवाई ही मिलनी है। जिन लोगों ने हमारे मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह की, जिन लोगों ने हमारे दफाई जो हमारे अपने अदारे हैं उन लोगों को तबाह करने की कोशिश की, जो बिल्कुल यहूदी एजेंडों के ऊपर चढ़ रहे हैं, खुदारा इनसे निकल आओ। हम पहले जाहलियत में बस रहे थे, हमें जब आइडिया हुआ हम निकल आए हैं, तुम भी निकल आओ। अच्छा, अब जहाँ निकल के हैं वहाँ पे सब माया है? नहीं, सब माया नहीं है, लेकिन ये है कि बंदे अच्छे मिले हैं। सर क्या गारंटी है इस चीज़ की? देखिए, पता गारंटी तो इंसान की जान की भी नहीं है। आपके और मेरी एक अच्छे ताल्लुकात हैं, ये अच्छे उस वक्त तक जब तक हम अच्छे हैं। टू दी पॉइंट, कहाँ से लेके आगे कहाँ पे पकड़ लेते हो? देखें, नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना, देखें बता मेरा तो मासूमाना से सवाल है सर, ठीक है, मासूमाना सवाल वसीम बदामी के बाद मैं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है सर। देखें, बात सिंपल सी ये है, जब ताल्लुकात अच्छे होते हैं ना, सब अच्छा है। जब कोई हल्की सी खटपट होती है ना, फिर पता चलता है। इस चीज़ की क्या गारंटी है मलिक साहब कि आज आप जिस पार्टी को गलत कह रहे हैं उसको छोड़ के एक और जगह पे आप आए हैं, वहाँ पे 10 साल के बाद आपके साथ फिर वही स्टोरी रिपीट ना हो जाए? कोई गारंटी तो नहीं है? कोई 1200 के स्टाम्प पेपर पे कोई मुआहदा तो नहीं हुआ? गारंटी तो इंसान की जान की भी नहीं है। बेशक ऐसे ही है। तो सर मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट और अर्जी ये है कि जो कश्ती से उतर गए हैं ना, उसमें ना बैठे बार बार ना। देखें, 25 करोड़ आवाम है मलिक साहब, सबको तो हम नहीं कर सकते। और बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन ना मैं यहाँ पे एक चीज़ पे आता हूँ, मेरा ना जो इख्तलाफ है, जो जहाँ से मेरा इख्तलाफ बना हुआ है, और मेरा वो सारी उम्र इख्तलाफ ख़त्म नहीं हो सकता, वो क्या है कि ये सोशल मीडिया की टीमें हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर आके झूठ दिखा के, झूठ का पंडोरा बॉक्स खोल के इनके खिलाफ बात करना, वो एक सच बात को झूठी बात साबित करना, मैं तो इसके खिलाफ जहाद करूँगा। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात दूँ, ये मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है सर। जिस पार्टी का बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, PTI का, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे छोटा मीडिया सेल, पेड मीडिया सेल की बात करो, मीडिया सेल तो वही होता है ना जो पेड होता है, जो आपके पेरोल पे होता है, सबसे छोटा PTI का है। सर ये आपको किसी सर मैं वसूख से बता रहा हूँ, मैं आपको वसूख से बताता हूँ, आपने ये बात की है, मैं आपको वसूख से बताता हूँ। कभी आप कुछ ना करें, सिंपल आप KPK हुकूमत की आप यहाँ से चले जाए, आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके मीडिया सेल को जो उनकी एक ऑफिशियल उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, वो कहाँ से जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ KPK जो सी दे रही है, वो किस मीडिया सेल को दे रही है, जो पूरा पाकिस्तान को इस टाइम लीड कर रहा है। पंजाब से नहीं जा रही? पंजाब से कहाँ जा रही होंगी, उनके भी अपने होंगे। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस वक्त सबसे महंगा तरीन मीडिया सेल जो है वो इस वक्त आपकी मौजूदा सूबाई हुकूमत और पंजाब हुकूमत का है, मैं उसको डिफेंड करने यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। बिल्कुल सही है, मैं बात करूँगा, मेरे से पूछे मेरी पार्टी का, ठीक है, मैं आपको कहूँगा भाईजान, पंजाब से भी ज़्यादा हमारा होगा। हम अपने पल्ले से पैसे देते, पल्ले से तो सर देने पड़ेंगे ना, क्योंकि अभी आप ओहदे पे नहीं है ना।
सर ओहदे की बात नहीं, हमारे कायदे ओहदे पे नहीं है क्या? कायद है ना, पूरी हमारे पार्टी मेरी तो नहीं मेरी है मेरी इस मेरी वक्त। मेरी छोटी सी बात सुन लेना। आज आप ये भी चेक कर लें कि अब्दुल हलीम खान ने एक तनख्वाह भी ली है। हम्म, चेक कर ले आपकी सारे उसके ऊपर पार्लियामेंटेरियन की सॉरी, अब चेक कर लें आपकी ये पार्लियामेंटेरियन की उसके ऊपर लिखा होगा तनख्वाहों के उस साइड पे आप चेक कर लें कि अलीम खान ने ये भी एक भी तनख्वाह ली है। सर माजरत के आप साथ एक मैं भी देख समझता हूँ लें ये एक कि स्टंट है सर, जी ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है। चलिए आप अल्लाह इसको ने स्टंट अल्लाह ने समझें। अरबों रुपये उस बंदे को नवाजा है, वो अपना मुंह क्यों काला कराएगा 2-4-5 लाख रुपए लेके? वेरी गुड क्वेश्चन, ये ठीक आपने है, एक बात की है बड़ी खूबसूरत की है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बंदा घर से रजा हुआ होता है ना, उसको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। सही हो गया। वो पल्ले से खर्च करके खुश होता है। वो देखता है कि यार मैं पल्ले से खर्च करूँगा, मेरी इसमें इज्जत है, मैं क्यों एक चीज़ की तरफ चलूँ या क्यों इस तरफ देखूँ। बात सिंपल सी है भाई, यहाँ पे जब हम थोड़ पूंजी को ऊपर लेके आके अपने कद्दावर शख्सियों के साथ बैठा देंगे, तो ज़ाहिरी बात है उसने पहली दफ़ा कभी मिनरल वाटर की बोतल नहीं पी होगी, तो क्या वो कल को अपना प्लांट बनाने की कोशिश नहीं करेगा? सिंपल ये चीज़ है कि एक लिमिट में रखे हुए बंदे को लिमिट में रहना दें। आप उसको जब हमारे सर पे बिठा देते हैं तो उसने करप्शन ही करनी होती है। तो हमने करप्शन ही होती देखी बुज़दार की शक्ल में, हमने करप्शन होनी देखी फराब गोगी की शक्ल में, हमने करप्शन होती देखी जमील गुजर की शक्ल में, हमने करप्शन होती देखी पीनी साहबा की शक्ल में। ठीक तो है। फिर भी बात भी ना करें, जब बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं जी नहीं चले जी मलिक साहब, वो पता है आपको ये कैंपस वाली नहर जो है, जी 20 साल इस नहर के अंदर दूध बहता रहा है, पता है आपको? नहीं मैं पूरा लाहौर इतना, ये सेतें हमारी ये वही दूध पी पी के तो बनी हुई हैं। सर 40 साल से बता रहा है। हाँ, आप तो मैं 20 साल यही कह रहा हूँ ना कह रहे सर, पानी तो था ही नहीं, पानी तो ये बेचारा इंडिया ने वैसे ही हमारा बंद कर दिया, तो उसमें तो दूध छोड़ा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही देसी है। घी की नालियाँ मिल रही थी हमें, नहीं हैं? सर वो बुलाइए ज़्यादा लोग उतार के लेके जा रहे थे। सर आपको पता है सिंध में इस वक्त क्या है? सर सिंध में इस वक्त आपको पता है सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ हो रहा है, देसी घी दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे कोई बंदा बेचारा नॉर्मल मिनरल वाटर नहीं पीता, सारे एवियन वाटर पी रहे हैं, दुनिया का सबसे महंगा मैं तेल पानी। समझता हूँ मेरा अगर किसी की हुकूमत के साथ इख्तलाफ होना चाहिए तो वो सिंध के साथ, उसकी सबको बोलता नहीं है। तो सर मैं वही तो कह रहा, पूरी तानी दी तानी बिगड़ी है टॉप टू बॉटम तक, तो फिर किसके खिलाफ बोलोगे, किनू कहोगे सही है? इसलिए मैं कहता हूँ हाँ 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 हाँ। कि सर वो छोड़ दे किसके जो हाथ गली में तलाश करूँ लहूं, जब देखता हूँ सब हाथ ही लाल लगते हैं। लाल लगते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा लाल हाथों को देखने से बेहतर है कि सर आगे बढ़ना है। देखिए इस हम पे तो डिबेट करेंगे ना मलिक साहब, जी पता है जी फिर डायरेक्शन बड़ी गलत है पूरे पाकिस्तान की इस वक्त। ऐसे इस वक्त आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, डू यू रियली बिलीव कि इस वक्त एज ए नेशन वी आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दीज चेंजेस? नो। अच्छा ये मेरा पहले सवाल होता था, उसका जवाब मैं पहले जब गवर्नमेंट नहीं ना थी तो मैं यही कहता था ये इन्होंने ऑरेंज ट्रेन चला दिया, इतने अरब का नुकसान कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये हमें ये चाहिए नहीं था, हमारे कई ताजर रुसवा हो गए, कई कंगाल हो गए, कई कुछ हो गए। लेकिन आज मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि उस वक्त मैं गलत था। जब मैंने दुनिया का सफ़र किया ना, उसमें पता चला कि जी ये आपके ज़राए आमदरफ्त के लिए ये मेट्रो का होना, ये आपकी ऑरेंज ट्रेन का होना पाकिस्तान के बड़ा लाजम है। आज एक बंदा उसमें सफ़र करके, मैंने कई बड़े बड़े ताजरों को देखा है, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं किसी ने आना होता है ना ठोकर से, वो अपनी गाड़ी वहाँ पे स्टैंड पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे स्टेशन पे उतर जाते हैं, वहाँ पे बाइक वाले होते हैं, वहाँ पे बाइक पे बैठ के दून शहर आ जाते हैं। सर ठीक है, लेट मैंने मी यहाँ पे डिसएग्री देखा है। विद कंप्लीट रिस्पेक्ट। भजन बात पता क्या है, चाहिए तुम्हें और भी बड़ा कुछ। मैं जब कभी ज़िंदगी में, वैसे तो मौका नहीं मिला, लेकिन कभी अगर कभी हो जाए, अभी जिस तरह पिछले हफ्ते मैंने यंगो मंगवाई, यंगो में जब मेरे पास ऑल्टो आई ना तो मैं अंदर से कुड़ गया एक दफ़ा, क्योंकि मैं जब दुबई में यंगो मंगवाता हूँ या उबर मंगवाता हूँ तो मेरे पास लेक्सिस आती है, मेरे पास मर्सिडीज़ ई क्लास आती है, यहाँ नहीं आई, दिल कुड़ा अंदर से। लेकिन रियलिटी क्या है, दिल कुड़ता रहे, रियलिटी ये है कि हम एज ए नेशन मर्सिडीज़ यहाँ पे अवॉर्ड नहीं कर सकते। सर ट्रांसपोर्टेशन पहला और बुनियादी हक है आवाम का, लेकिन आपने उसकी वाइबिलिटी निकालनी है। आपने ये देखना है कि सर क्या दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता। पानी के साफ प्लांट लगे, आज उनमें देखें जाके उल्ली जमी पड़ी है। क्यों? वो आपने प्लांट वो लगवाए कि जिनकी मेंटेनेंस के ऊपर 40 से 45 लाख रुपया सालाना एक प्लांट के ऊपर खर्च आता है, पॉसिबल नहीं है। इसकी एक फिजिबिलिटी बनानी चाहिए थी सर, ये पॉइंट है, सिंपल चीज़। इसके ऊपर एक फिजिबिलिटी बनाते, इनको हवाले करते अदारों के, नहीं तो इनको अलग-अलग परे पंचायतों के हवाले करते।
नहीं ये कर सकते, तो ये कभी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की ज़िम्मे ये डालते कि जी ये इस इलाके के अंदर ये 10 प्लांट है, उसकी मेंटेनेंस आपकी ज़िम्मे है। इस इलाके के अंदर कोई ये चौधरी है, ये मेंटेनेंस आपकी ज़िम्मे है। ये अगर इन चीज़ों को जब तक आप नीचे अवाम तक नहीं हाथ लगाएंगे, देखिए यहाँ पे माशाल्लाह कई मैं देखता हूँ अल्लाह के घरों को बात किया हुआ लोगों ने, बेशक। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको वसीला बना के भेजा हुआ है। वो कई मस्जिदों के अंदर वो बिल भी देते हैं, कई चीज़ें भी उनके जो उनकी मेंटेनेंस वगैरह होती है वो भी अदा करते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब किया हुआ है। इसी तरह फलाई कामों के लिए भी हमें चाहिए कि आप एक सिस्टम लेके आए, बड़े पंचायत का ले आए, नहीं होता तो जब एक इलाके का कोई चौधरी होता है या कोई रख रखाव वाला बंदा होता है, वो अपने इज़्ज़त के लिए, अपने वक़ार के लिए, अपने अवाम की खिदमत के लिए उस चीज़ को खुद ड्रॉप करता है, उसकी फिर अच्छे तरीके से मेंटेनेंस भी करवाता है। अगर हुकूमत नहीं ये कर सकती, ये काम कर ले। चलें, इसी पे सर मैं सवाल पूछ लेता हूँ। लाहौरी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पक्के वाले लाहौरी हैं? कट्टर। कटर लाहौरी हैं? सर आपकी दीनानाथ हवेली किधर है? लाल हवेली आपकी किधर है? आपकी सर हवेली हवेली दीनानाथ खुशहाल जामा सिंह मस्जिद। किधर है सर? जी? आपकी हवेली खुशहाल सिंह किधर है? राजधानी हवेली आपकी किधर है? लाहौर अंदरून की सारी हवेलियाँ जो हैं कहाँ गई सर वो? मैं अब आपको बताता हूँ, दीनानाथ की हवेली का तो मुझे पता है, वो तो वहाँ पे ही खड़ी है। उसके किस ऊपर हालत में खड़ी है भी हाँ, बताना वही है। मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अंदर इस वक्त कोई 81 के करीब किराएदार अंदर चले गए हुए हैं। तो अब हवेली तो ना रही ना? नहीं हवेली नहीं, वही मेरी पूरी बात सुन लेना। अब दीनानाथ की हवेली के अंदर क्या सूरत हाल है कि वहाँ के अंदर आप देखें, उन लोगों को ये वॉल सिटी अथॉरिटी है उसका इन्होंने ये परचेज़ करनी थी। अब उन्होंने परचेज़ करने के लिए पैसे भी दिए। अब एक स्टे ले जाता है, दूसरा उसके ऊपर ले जाता है, तीसरा उसके ऊपर ले जाता है। ठीक अब है। वो एक लंबी ट्रेल चल रही है। इसलिए वो दीनानाथ की हवेली उन्होंने अलबत्ता वहाँ पे अच्छा उनकी मेंटेनेंस तो कर दी हुई है। वहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से उसको सीधा पतला कर दिया हुआ है, आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए उसे खोला भी गया हुआ है, लेकिन अभी कब्ज़ा नहीं लिया। इसी तरह आप आ जाए ये अपना आसिफ जान की हवेली। अब आसिफ जान की हवेली है, वहाँ पे एक स्कूल बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है, कॉलेज इस तरह बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको उस तरीके से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा। उसको मुझे एक इत्तेफाक हुआ कि मैंने एक इवेंट करना था वहाँ पे, तो मैंने इवेंट करवाने के लिए वहाँ पे मिला हूँ मैं। इवेंट मैंने करवाया वहाँ पे, बाद में मेरे ख़िलाफ़ ही एक बड़ा पुरज़ोर और बड़ा मज़दर किस्म का एक लेक्चर आ गया। बड़ी मुश्किल से उसको जो मेरे पे जुर्माना हुआ मैंने अदा करके ख़त्म करवाया उसको। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जनरेट करती हैं। आप आगे आएँ, ध्यान सिंह की हवेली है, जी। हवेली ध्यान सिंह। अब वहाँ पे आप जाके देखें, हमारे लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं, कोई बाइट से तो नहीं आए। उन्होंने, किसी ने कहना जी हमने 1947 में ली हुई थी पगड़ी पे, किसी ने कहना कि हमने 1981 में ली थी पगड़ी से। अब ये काम तो है ये अदारों का खाली करवाना, लेकिन जब खाली करवाने की रियासत बात कमज़ोर हो होती गई है, सर यहाँ पे? हाँ कोई है, नहीं छुड़वा पाएंगे? मैं नहीं समझता छुड़वा पाए। चले, अब ये जो हमारी सीसीडी आई है, पीरू आया है, नहीं पीरू लगा, सीसीडी लगा, दोनों आए ना, मैं दोनों की हाँ, बात कर रहा हूँ दोनों ना, दोनों आ गए ना, पीरू आ गया, सीसीडी आ गया, दोनों तकरीबन जहाँ तक मुझे पता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास, दोनों का काम मोर और लेस यही है। देखिए पीरू की डेफिनेशन लगा, सीसीडी जो सी है इसकी एक लेवल अलग है। ठीक है। सीसीडी का जो एक सरबरा है वो नो डाउट एक दबंग बंदा है, उसकी एक अपनी पहचान है, उसके लोगों में एक अपना नाम है, उसका एक खौफ है, एक डर है कि वो मैंडेट में काम करता है, लिहाज कोई नहीं है। ठीक है। ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूट बन चुका है, मैं समझता हूँ वो एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है ये सीसीडी, क्योंकि इसी के अंदर एंटी कार लिफ्टिंग भी आ जाता है, इसी के अंदर वो अपना मंशियात का भी आ जाता है, इसी के अंदर टेररिज्म भी आ जाता है, इसी के अंदर और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। लेकिन जो इंक्रोचमेंट भी नहीं के पास है? नहीं इंक्रोचमेंट अच्छा इनके पास नहीं। जो इंक्रोचमेंट है ना, वो एक नई फोर्स निकाली है पीरू। हाँ। और पीरू मैं समझता हूँ कि एक डफर सी फोर्स है। ठीक है। और ये वो पुराने उनके पास वो जैसे वो टाउन्स के अमला नहीं होता, उठा लो पैसे पकड़ लो उठा लो, इन्होंने भी ये कल को ऐसे ही करना है, जो हकीकत है। क्योंकि मेरे इतला के मुताबिक ये अभी डीसी के अंडर ही है और पीरू फोर्स को डील किया जा रहा है, एसी साहिबान कर रहे हैं डील।
सही। और एसी साहिबान के नीचे पटवारी सिस्टम है और पटवारियों के साथ तहसीलदार है, सबको पता है क्या मामला तो होने हैं क्या मामला तो नहीं होने। अभी तो नई नई फोर्स बनी, अभी तो नई नई एफिशिएंसी होगी, लेकिन कल को इन लोगों ने भी वही हाल करना है जो दूसरे टाउन्स के अमले वगैरह तो जो इनको अभी डाले वाले दिए गए हैं इतनी बड़ी हैवी किस्म की जो है पूरी इनके नहीं, मैं मेरा इख्तलाफ है इनके ऊपर। ठीक है, आपको लगता है कि ये काम नहीं कर पाएंगे? मैं समझता हूँ कि अच्छा, दो बातें हैं, काम कर नहीं पाएंगे या काम करने नहीं दिया जाएगा, दो अलग अलग चीज़ें ना। दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे। तो ये जितने ताजर आप लोग परेशान हैं फिर चिल करें, कोई मसला नहीं, 2-4-6 महीने की बात है। ताजर चिली तो कर रहे हैं। नहीं, ताजरों की तो सर मंजी ठोक दी ना पकड़ के पूरा लाहौर। आपका ये सर्कुलर रोड के ऊपर जो प्रोजेक्ट है आपका, पूरे लाहौर के, आप किसी टाउनशिप मार्केट में चले जाएं, पूरा खाली करा दिया उन्होंने। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ताजर वो है जो दुकान पे बैठा हुआ है, ठेले वाला ताजर तो नहीं होगा, रेडी वाला ताजर तो नहीं होगा। सही है। मुझे थोड़ी डेफिनेशन ताजर का एक सर ना सर इस तरह ना करो। ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ सर, ਇਹ दुकान है ਤੁਹਾਡੀ सर, की सर दफन लगा, ये ताजर की दुकान है जी, चले इसको लगा लें 15x30 की जी सर। इसके आगे ताजर ने दिया हुआ है सर 15x10 का फटा, जिससे वो ले रहा है 70,000 रुपया। ठीक। अब उसके आगे दोबारा फिर उसने मुर्गी वाले को 10x15 का फटा फिर दिया हुआ है, उससे फिर ले रहा है वो 65,000 या 70,000 रुपया। सर चौथा फटा उसने लगाया हुआ है आगे जाके, दुकान का ताजर साहब सेल हो ना हो वो प्रॉफिट में है। आगे वाला जो 4 फट्टा जो आपका 300 फुट का रोड था, उसको सर वो ले आया सिर्फ 10 या 12 फुट के ऊपर, जिसपे 2 गाड़ियां नहीं कर सकती। ये किसका कसूर है? ये ताजर का है या गवर्नमेंट का है? ये मैं गवर्नमेंट को कहूँगा। क्यों सर? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। इंक्रोचमेंट किसकी जिम्मे आती है? गवर्नमेंट की आती है। अब ये ताजर के पास आते हैं, ताजर के बाद इंक्रोचमेंट वाले आए थे, भाजी तुसी ला लो सन 10,000 रुपये दो, ठीक है, तो ताजर के मुंह में लालच नहीं आनी। तो मतलब इखलाकियात खत्म, जब हम एज ए नेशन खत्म। मेरी वही बात, इसकी भी कोई नई मीम बन जाए, मैं बात ताजरों की कर रहा हूँ। जब तक लालची इंसान जिंदा है, फ्रोडिया बुखारी बनता है, ये बात मैंने ताजरों की है। ठीक है, ठीक है। जब आप एक बंदे को लालच दोगे तो फ्रोडी का काम क्या है? लालच दी, पैसे भरे रहो, निकल गया। तो फिर रेडी वाले में और ताजर में क्या फर्क? नहीं, रेडी वाले में ताजर में फर्क तो है। कैसे? दुकानदार वो भी दिहाड़ी लगा रहा है बेचारा, वो भी दिहाड़ी लगा रहा है बेचारा। देखिए मेरी बात से, इसको आप हमला नई कंट्रोवर्सी में ना डालें। रेडी वाले का भी एक एहतराम है, ताजर का भी एहतराम है, उसने भी रिस्क लाल कमाना है, उसने भी रिस्क लाल कमाने की कोशिश करी है ताजर ने भी, लेकिन रेडी वाले के साथ ज्यादती बहुत होती है। रेडी वाले के साथ जिसकी वो तस्वीर ऊपर नहीं लगी हो उसके साथ ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो बात सिंपल सी है कि हम इसकी ना डेफिनेशन बड़ी हट के ले गए हैं। ताजरों का असल सौदा जिसने किया हम उसकी तरफ तो आ नहीं रहे। सही। जिन लोगों ने ताजरों को बेचा है, जिन लोगों ने ताजरों को तकसीम किया है, जिन लोगों ने ताजरों को रुसवा किया है, अपने मकासद के लिए हड़तालें करवा देते हैं, बाद में ताजर तू कौन मैं कौन, इस तरफ तो आप नहीं आते। तो ताजर भी मतलब सियासत में आ गया, बिजनेस से हट के, मैं कहता हूँ देखिए मेरी बात सुने, सियासत में क्या आना है? सियासत में तो ऑलरेडी हर उस ताजर को खींचा जाता है हर काम के अंदर। सियासत में कोई काम में सैलाब आया ताजर आगे, जलजला आया ताजर आगे, कोई चीज़ जीत के आए ताजर आगे, कोई काम हुआ अच्छा ताजर आगे, वो उसने अपना अरशद शरीफ साहब जीत के आए हैं, वो क्या नाम है उसका, अरशद नदीम साहब जीत के आए, ताजर आगे। कोई गोल्ड मेडल फुटबॉल की टीम जीत के आई है, ताजर आगे। ताजर को आपने हर जगह आगे किया हुआ है, तो ये तो आपके लिए इज्जत की बात हुई। इज्जत की बात है, मैं इससे बता रहा हूँ। लेकिन जो आप नीचे वाले ताजरों के साथ कर रहे हैं, चले छोटा दुकानदार कह लें, छोटे दुकानदार के साथ हम उसके साथ खुदकुशी करने की कोशिश करें, खुदकुशी करने में मजबूर है। जब तक आपके चैम्बर बिकाऊ माल में बिके हुए हैं तो आप क्या कर सकोगे? अच्छा मलिक साहब, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, इसका बड़ा आपने ऑनेस्ट आंसर करना है बीइंग अ ताजर। सर आपको नहीं लगता इस वक्त जितनी हमारी अंदरून लाहौर की मार्केटें हैं, जिसमें शालम हो गया, आपकी आज़म क्लॉथ मार्केट आ गई, सरफ अब्ज़ार आ गया, जितने आगे लक्ष्मी के आसपास जितना वो सारा है, इन सारी की सारी मार्केटों को यहाँ से ख़त्म करके नए शहर में लेके आना चाहिए, नए लाहौर में लेके आना चाहिए, ताकि देखिए इस वक्त जितना मुझे पता है, खाली शालम की बात कर लें हम या आपकी आज़म क्लॉथ की बात कर लें, जुमे वाले दिन कोई सैकड़ों ताजर जो हैं छोटे शहरों से लाहौर का रुख करते हैं, आते हैं यहाँ से शॉपिंग करते हैं, ख्वार होते हैं बेचारे। आपको नहीं लगता कि इनको कहीं बाहर
शहर से बाहर लेके आना चाहिए, जो ठोकर से भी आगे ले जाए। मैं तो कहता हूँ पूरी एक आप लोगों को फैसिलिटी दी जाए। पहली पॉडकास्ट में आपको याद होगा मैंने आपसे पूछा था कि सर जब आप बाहर जाते हैं कितनी खूबसूरत ओपन मार्केट्स बड़ी बड़ी नज़र आती हैं, आपका दिल नहीं करता? तो अगर ये निज़ाम किया जाए तो अगले 40-50 साल आप लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएंगी, आप लोगों के कारोबार बढ़ नहीं जाएंगे? मैं इस बात से आपका इख्तलाफ करता हूँ। क्यों सर? बड़ी अच्छी सी बात है। अब आप बताता हूँ, आपने उसकी ना थोड़ी डेफिनेशन समझनी है। जी शाला मार्केट, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, अंदरून शहर क्या है। अंदरून शहर मिनी पंजाब है। सही, मैं उसको मिनी पंजाब कहता हूँ। ठीक है। अब ये 12 दरवाजे हैं। 12 दरवाज़ों के अंदर कौन कौन सी मार्केटें हैं, अब आपने उनको इंक्लूड करना है। सही है। पहले नंबर पे लगा लें शाला मार्केट। शाला मार्केट में कम से कम 25,000 से ज़्यादा दुकान है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इतने गोदाम होंगे। सही हो गया। ताजर दुकानों पे काम कम करते हैं, दुकानों पे ज़्यादा काम करते हैं। दूसरी साइड पे आइए, मैं बड़ी लिमिटेड बात बता रहा हूँ ठीक है, ठीक कि है। ये इतने कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ये अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है ये 50,000 भी क्रॉस कर गई हो, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको अदादो शुमार के मुताबिक वो बता रहा हूँ जो बल्कि हकीकत पसंद होंगे, हकीकत में मबनी होंगे। दूसरे नंबर पर ले आए आप शाला मार्केट के बाद आदम क्लास मार्केट। आदम क्लास मार्केट में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली उसमें भी कोई 23-24 हज़ार की दुकानें हैं। ठीक हो गया। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इतने गोदाम हैं। इसके बाद आप आ जाए अकबरी मंडी। अकबरी मंडी में कोई तकरीबन लगा लें अब 6,000 के करीब दुकान है। सही। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें, इतने को गोदाम होंगे। उसके बाद आप लगा लें शू मार्केट। शू मार्केट जो आ जाती है, ये एक दो किस्म की मार्केट, एक मोती बाजार मार्केट है, एक शू मार्केट है। शू मार्केट आ जाती है मटीरियल की मार्केट। ठीक है। वहाँ पे को तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के करीब दुकान है। 3 से मल्टीप्लाई करें, इतने गोदाम आ गए। आगे आ गया मोती बाज़ार। मोती बाज़ार के अंदर को तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, अल्लाह झूठ ना बुलाए तो तकरीबन 15,000 के करीब दुकान है वहाँ पे। 15,000 को आप 3 में मल्टीप्लाई कर दें, इतने ये आ जाएगी अपना, इसकी एवरेज आ जाएगी, इसके गोदाम आ जाएंगे। ठीक है। आप आगे आ जाए पाकिस्तान क्लाथ मार्केट है। पाकिस्तान क्लाथ मार्केट में कुछ तकरीबन 5,000 के करीब दुकान है। 3 से मल्टीप्लाई करें, इतने गोदाम आ गए। उसके अलावा यहाँ पे कमो पेश आप दिल्ली गेट से लेके और टकसाली गेट तक, टकसाली गेट से लेके आप भाटी तक, भाटी से लेके सूतल मंडी तक, सूतल मंडी से लेके ये अपना लोहारी तक, इंडिविजुअली कोई कमो पेश कोई 50,000 के करीब दुकानें आई। ठीक हो गया। इन 50,000 जो दुकानें हैं ना, यहाँ पे इसमें होलसेल की भी दुकानें हैं और परचून की भी दुकानें हैं, सही है। रिटेल की भी दुकानें हैं। आप इन टोटल को इकट्ठा करोगे ना, इकट्ठा ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये 5 लाख के करीब दुकानें बन जाएंगी। ठीक हो गया। और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लाख के करीब आपके गोदाम बनेंगे। सही हो गया। तो जनाब इतनी बड़ी तादाद में ना कोई जगह है, ना कोई जानी है, ना कोई होना है, ना कोई बात है। इसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसी को हम अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, इसी को हम अच्छे तरीके से नमूना बना के दुनिया के आगे पेश कर सकते हैं। सर नमूना तो बनाया हुआ है ना आप लोगों ने? क्या नमूना? तो इस वक्त सर हमने नमूने के नमूना बनाया हुआ है। सर मैं बताता हूँ, आप चले जाएं इस वक्त, मैं आप ही की मार्केट की बात करता हूँ। इस वक्त आज़म क्लॉथ मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे तारों, जितनी भी बिजली की तारें हैं, खुदा न खास्ता आज वहाँ पे कोई आग लग जाए तो मेरा नहीं ख्याल आपका 1 गज़ कपड़ा भी वहाँ बचेगा, जो हालात किए हुए हैं। सर मैं ही सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों के करोड़ों के कारोबार है माशाल्लाह। सारों के घरों में किसी का 4 कनाल का घर है ताजर का, किसी का 2 कनाल का, किसी का कनाल से छोटा तो किसी ताजर का मेरा ख्याल है ही नहीं उस मार्केट में। सारों के पास, किसी के पास 2 करोड़ की गाड़ी, किसी के पास 4 करोड़ की गाड़ी। आप लोगों ने उसके ऊपर परमानेंट कपड़े डाल के घरों में खड़े किए हैं, और कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है या किसी ने छोटी गाड़ी रखी है। आप लोग भी तो तंग हो रहे हैं ना वहाँ पे। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि आपकी जो मेन मार्केट है वो रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बिल्कुल आप ज़ीरो कर दें और यहाँ से ताले लगा के कारोबार बंद। मैं ये कह रहा हूँ सर इसको एक्सटेंड किया जाए। इस वक्त बहुत सारे लोग उन एरिया का रुख ही नहीं कर पाता, बहुत बड़ी तादाद है कस्टमर की। किस वजह से? कि यार वहाँ जाना मुश्किल हो चुका हुआ है। आज से 10 साल पहले का लाहौर यही 8-10 मार्केटें थी। आज आपके हर गली कोने के अंदर क्यों बड़ी मार्केट बन गई है। इधर हम जहाँ बैठे हैं
इसी में हमारा मेन बुलेवार्ड पूरी मेन मार्केट बन गई, साथ ही पीछे PIA रोड, वो भी बड़ी सारे ब्रांड्स वहाँ पे आगे चले जाते हैं। अब क्रीम ब्लॉक सारे ब्रांड आ गए, लिबर्टी चले जाते हैं सारे ब्रांड आ गए। लाहौर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे इस वक्त ब्रांड ने एक्सपैंड नहीं किया। तो फिर आप लोग अपने बिजनेस को क्यों नहीं बढ़ा रहे? ये ब्रांड वाले है कौन? आप लोग हैं। तो सर मैं इसलिए कह रहा हूँ वहां से अपनी जिंदगी आसान करें ना, उसको खूबसूरत करें। देखिए अभी आपने जो रेनोवेशन के नाम पे सिर्फ वो चूना लगा के और प्रॉपर वो भी नहीं प्लास्टर किया, पेंट किया, ले जी रेनोवेशन हो गई, क्या ये हेरिटेज है हमारा? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात समझाता हूँ। आपने विजिट अभी नहीं किया, आपने विजिट किया होगा पुराना। मैं अभी रिसेंट की बात बताता हूँ, आज से 3 साल पहले की। 3 साल पहले यहाँ पे बड़े मामला खराब थे। इस वक्त हमने वहाँ पे कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 39 के करीब नए जदीद ट्रांसफार्मर वहाँ पे पास करवा के लगवा दिए। ठीक है 630 kV के। सही, ठीक हो गया। जिनकी ज़्यादातर वायरिंग अंडरग्राउंड आ रही है। अंडरग्राउंड जो हमारी फेज़ 2 है आदम क्लास मार्केट का, उसमें आता है लाहौर एंड कराची ब्लॉक। उसकी आती हैं L15, L16, L17, L18, L19 और L20। ये वो गली हैं जहाँ टोटल तारे बिछ चुकी है अंडरग्राउंड। सही। इस वक्त यहाँ पे कोई तकरीबन 66 करोड़ की मालियत का काम हो चुका है, जहाँ पे अंडरग्राउंड तारे हो चुकी हैं। अब आगे जो नई अप्रूवल आनी थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वो भी रुकी हुई है। वो आपके एक नए मंसूबे के साथ उन्होंने अटैच कर दिया जिसका नाम लहर है, जिसको खुद नवाज शरीफ साहब डील कर रहे हैं कि ये दुकानें गिराई जाएंगी, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद आपको 50 करोड़ डॉलर मिल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सियाह के मतलब वो सियाह कहाँ की होगी? वो सैर तफरीर की अंदरून लाहौर की ही होगी। ठीक है, उसकी बाबत में ही आपकी ये जितनी मार्केटें हैं, जितनी गली हैं, उनको बनाया जाएगा, उसको किया जाएगा। अब नहीं, इन्होंने अप्रूवल दे दी है कि जी अंदरून शहर के इर्द गिर्द 5 पार्किंग प्लाजा दे देंगे। सही। शेरावाला गेट, कश्मीरी गेट, भाटी गेट, यकी गेट, इस तरह करके इन्होंने जगह दी है, दिल्ली गेट। अब ये 5 पार्किंग प्लाजे, अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे देने हैं। इसकी अप्रूवल आ चुकी है, बनाने वाला भी कोई नहीं। अप्रूवल तो है, बनाने वाला कोई पेपरों नहीं, में है, पेपरों में है। लेकिन ये चीज़ें प्रपोजलें हमने ऑलरेडी दे दी हुई हैं, ये चीज़ें आ गई हुई हैं। अब हमें अल्लाह वास्ते का कोई फंड चाहिए, वो आएगा तो मिल जाएगा, तो फंड में हमारी कोई सुनाई हो जाएगी। हम यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बना लेंगे। जो आपने बातें की ना, घरों पे हमने चादरें लगाई डाली हुई है अपनी गाड़ियों के ऊपर। जब यहाँ पे पार्किंग प्लाजा मिल जाएगा ना, तो ये गाड़ी यहाँ आएंगी। अदरवाइज तो हम यहाँ पे अपनी मेन सड़कों के ऊपर ही गाड़ी लगा के आते हैं, और वो चाबियाँ भी हम उन बंदों को पकड़ा के आते हैं जिन्होंने ऐसी गाड़ी निकाली, ऐसी मारनी, ऐसे निकाल ली। मारने के बाद मानना भी नहीं है। बिल्कुल। तंग आप लोग भी तो होते हैं, कस्टमर तो तंग होता है, आप लोग भी तंग होते हैं। ये चीज़ है। अच्छा, अभी इसमें सर लाहौर का जो पहले पुराने, अगर थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊँ, आपके असल वाले लाहौर में मेन गेट कौन सा था? क्या दिल्ली गेट को लाहौर की एंट्रेंस कहा जाता था? इसमें मेन गेट देखें, 12 दरवाजे 13वीं मोड़ी थी। ठीक है, दिल्ली गेट शुरू होता था कोतवाली के सामने से, और इस इलाके को कोतवाली कहते थे। फिर दिल्ली गेट से आप जब भी एंटर हुए, आपकी लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे शाही हमाम आ जाता। कि जब भी कोई शहजादियाँ वगैरह ने आना होता था, पहले यहाँ पे स्टे करती थी, फिर ये आगे निकलती थी। ठीक है, शाही हमाम के अंदर। उसके बाद आप आगे आए, आगे आता है आपका सबसे हिस्टोरिकल मस्जिद है, मस्जिद वज़ीर ख़ान जी। वहाँ पे आप देखें, उसके साथ फिर आगे एक चौक आ जाता है। उस चौक को कहते हैं चौक पुरानी कोतवाली। उसकी भी एक हिस्ट्री है। पहले कोतवाली, पुरानी कोतवाली ये होती थी। सही। फिर उस कोतवाली को शिफ्ट कर दिया गया दरवाज़ों के बाहर, जहाँ पे आज वो लंडा बाजार लगा हुआ है, जहाँ पे वो अपना CIA का पुलिस स्टेशन है। इसको अब कोतवाली कहते हैं। पुरानी कोतवाली जो मस्जिद वज़ीर ख़ान से थोड़ा सा आगे आते हैं, वो है। वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है कश्मीरी बाज़ार से रागमल चौक तक, दूसरा रास्ता जाता है जो चौक पुरानी कोतवाली से आज़म क्लास मार्केट की साइड से। आज़म क्लास मार्केट से गुजरता हुआ इसको शाही गुजरगाह कहते हैं। इसको गुजरते गुजरते आप सब, आपके
चौक पे आएगा चौक चूना मंडी। हम्म, चूना मंडी चौक जो है वो भी, उसकी भी एक हिस्ट्री है। वहाँ पे भी बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, बड़े हवेली है, बड़ी उनकी एक यादें हैं वहाँ पे, बड़े मोहल्ले हैं। उसके साथ आगे आ जाता है, वही आप सीधा क्रॉस करेंगे, पहले एक आपकी कटरी आएगी जिसको कहते हैं बावे की कटरी। उसको आप क्रॉस करोगे, फिर आपकी आएगी, आपकी इसकी राइट साइड पे पहले आएगा कश्मीरी गेट, उससे आगे आएगा मस्ती गेट। ये वो नीचे की साइड में सीधा आप गुजर के जाओगे, फिर आपके सामने आएगी एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है, बेगम शाही मस्जिद। इसी के साथ जब आप बावे की कटरी क्रॉस करते हो तो आपकी राइट साइड पे मस्ती गेट आ जाता है, और सीधा बिल्कुल सड़क जा रही है, उसको कहते हैं बेगम शाही मस्जिद। लेफ्ट साइड में बेगम शाही मस्जिद है, वो भी एक हिस्टोरिकल मस्जिद बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, और यहाँ की भी एक बड़ी एक दास्तान है और बड़ी एक इसकी एक यादें हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे तो एक शाही किले का सबसे पुराना दरवाज़ा निकल आएगा। अब ये गली, ये दरवाज़ा, इसलिए मैं कहता हूँ कि दिल्ली गेट से लेके सीधा ये शाही गुजरगाह को ये दरवाजे जाता है। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप आ जाए चौक पुरानी कोतवाली को वापस। चौक पुरानी कोतवाली से आप सीधा जा रहे हैं राइट लेफ्ट साइड से, जो वी बनी हुई है, राइट साइड आपकी चौक ये शाही गुजरगाह आ गई, लेफ्ट साइड जो सी आ गई, यहाँ पे एक हिस्टोरिकल बाज़ार है जिसको कश्मीरी बाज़ार कहते हैं। बिल्कुल। कश्मीरी बाज़ार से आप क्रॉस करते गए, आगे आएगी एक और बड़ी खूबसूरत सी सुनहरी मस्जिद, उसका नाम है सुनहरी मस्जिद के नाम से बड़ी मशहूर है, और कहा जाता है इसकी भी एक हिस्ट्री है। ये अंदरून शहर में सबसे ऊपर वाले मुकाम पे बनी हुई है। सही। अंदरून शहर बेसिकली एक ठेला था। ओके। ठेला था, और ये आज भी सतह ज़मीन से कम से कम मैं समझता हूँ कोई तकरीबन 21 फुट ऊंचा बना है, 21-22 फुट ऊंचा बना हुआ है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है हाइट पे है। अच्छा, उससे भी हाइट के ऊपर ये सुनहरी मस्जिद बनी हुई है। ठीक है। ठीक है। सुनहरी मस्जिद के बिल्कुल साथ एक बाग होता था जिसको आज का तजावुज़ात की वजह से बंद कर दिया गया, उसको कहा जाता है बोली बाग। ठीक है। जिसकी लेफ़्ट साइड पे एक बाज़ार है जिसको बर्तनों वाला बाज़ार कहा जाता है, पांडे वाला बाज़ार कहा जाता है, ये भी एक हिस्टोरिकल बाज़ार है। इसके बिल्कुल सामने सुबह बाज़ार है। अच्छा, अब ये सीधी सड़क जा रही है, जो सीधी सड़क जा रही है ये लेफ़्ट साइड पे नागमल चौक आ जाता है, राइट साइड से सीधी सड़क जाएगी पानी वाले तालाब के ऊपर। पानी वाला तालाब। ठीक है। अब पानी वाले तालाब से राइट होके ये शाही किले में चली जाएगी, सीधा गुजरते गुजरते ये सैद मिठा बाज़ार आएगा, सैद मिठे बाज़ार से वो चौक आएगा, चौक से गुजर गुजर टकसाली चौक आएगा, ये वहाँ पे जाके निकली। बिल्कुल ठीक हो गया। सर जी मुझे ये बताइएगा, आपने बात की चूना मंडी की, जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे जो रेनोवेशन के नाम पे जो सर्जरी की गई है वो इस चूना मंडी से चूना लेके पूरे उस इलाके को चूना लगा दिया गया है। ये सवाल तो करना बनता है, अदारों से पूछना बनता है। सर आप भी तो उसके कस्टोडियन हैं, आप भी तो पुराने लाहौरी हैं। सब देखिए, पुराना आप लोग लाहौरी कहाँ में- हैं? देखिए आपके पास पावर भी चले, कुछ हद तक पावर आपके पास भी रही। अभी ये जो शाही गुजरगाह की बात हम कर रहे हैं, जी जी, ये अपनी असल हालत में तो रखी नहीं हमने जितनी भी रिस्टोरेशन की, असल जितनी हालत भी में- हमने इसको सर रेनोवेशन की, हमने तो उसको बिल्कुल जो उसकी असल शक्ल थी उससे हटा दिया पूरे प्रोजेक्ट को। देखिए असल हालत में जाएंगे ना तो यहाँ पे सैकड़ों इमारतों को मिसमार कर दिया जाएगा। क्यों सर? पूरी दुनिया में 100 साल 200 साल, आप यूरोप जाएं, ऐसी पता नहीं कितने कितने 100 साल पुरानी बिल्डिंगें प्रॉपर इंटैक्ट हैं सर, उसी हालत में आपको नजर आएंगी, उल्ली लगी हुई है उन पे, लेकिन खूबसूरती वैसे ही है। यहाँ पे जो अब नई इमारतें बन चुकी हैं ना, वहाँ पे तो अब कोई चक्कर ही नहीं पुरानी इमारतों की, क्योंकि सारी कमर्शियल हो गई थी, वो गिर गई है गवर्नमेंट के साथ, अब हुकूमत के इदारों के साथ मिलकर वहाँ पे नए प्लाजे बन चुकी है। जो आपकी ये शाही गुजरगाह है, इसको आप अच्छे तरीके से बना सकते हो। इन्होंने किया भी हुआ है, बनाई भी सारी ग्राउंड अंडरग्राउंड इन्होंने करवाई हुई है, बिजली भी, हर चीज़ अंडरग्राउंड की हुई है, लेकिन इसको और खूबसूरत बना सकते हैं सर। नहीं, यहाँ वही तो मैं बात कर रहा हूँ, एक है खूबसूरत बनाना विद द मॉडर्न टच, एक है कि आप जो असल हालत थी वो आप इमारतें, आज भी आप चले जाएं दुबई के अंदर, देरा दुबई में आप जाएं, उन्होंने उसी हालत में 60 साल पुरानी बिल्डिंग बनाई हुई है। देखिए यहाँ पे तो अब ये मौजूद नहीं है वहाँ पे, तो उसका क्या करेंगे? उसकी फिर एक वॉकिंग स्ट्रीट बना दी, वॉकिंग स्ट्रीट के उनके बाज़ारों के नाम दे दें, यहाँ पे सयाह आके यहाँ पे जितने टूरिस्ट हैं आके यहाँ पे शॉपिंग करें, इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो।
बिल्कुल ठीक है सर। टकसाली गेट के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ज़ाहिर है प्योर लाहौरी हैं, आपको उसकी असल हकीकत पता होगा। टकसाली गेट को आम लोगों को जो पता है, हमने उसको सिर्फ तमाशबीनी के साथ जोड़ दिया कि उस गली में सिर्फ तमाशबीनी होती थी, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ पे गलत किस्म की एक्टिविटी थी, गंदे लोग रहते थे वहाँ पे। इसकी हकीकत क्या है टकसाली गेट की? देखिए, हकीकत का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं यहाँ पे कोई दस दे हो कोई गल नहीं, नहीं। मैं जो बताऊँ, हमें जो सुनने में आया हुआ है कि जब ये मुग़ल बादशाह होते थे, जब उनकी दौरे हुकूमत थी, तो ये इस इलाके के अंदर बड़ी तहज़ीबदार औरतें बैठी थी, ठीक है, जिनके पास यहाँ पे जो बादशाह होते थे अपने बच्चों को वहाँ पे उनके वहाँ भेजते थे तहज़ीब सीखने के लिए, अदब सीखने के लिए, आदाब सीखने के लिए। वो चाहे रकासाई थी या चाहे कुछ और थी, लेकिन उनके पास पहले भेजा जाता था कि इनसे देखो, इनसे सीखो कि अदब कैसे करना है, तहज़ीब कैसे है, जनाब कैसे कहना है। फिर बाद में दौर गुज़रता गया, इस इलाके के अंदर ज़वाल आता गया, और ये ज़वाल कुछ ऐसा आया, फिर ये कोई ऐसा अय्याशी का अड्डा बना जिसको ज़माने ने बड़ा बदनाम किया, और आज भी वो ज़माने बदनामी में इसका नाम शुमार होता है। लेकिन इस वक्त इतनी हकीकत नहीं है, यहाँ से सारे चले गए, यहाँ से फैल फूल गए हैं। अब तो मॉडर्न हो गए ना वो। अब तो मॉडर्न, ज़ाहिर बात है मॉडर्न हो गई है, लेकिन हकीकत ये है यहाँ पे अब इतना वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए थी अब पहले। इस वक्त टकसाली गेट के क्या हालात और वहाँ क्या हो रहा है? कारोबार हो रहा है या अभी भी वो छोटे मोटे अभी कोठे वहाँ मौजूद हैं? पे अभी वहाँ पे कोई चंद एक घर हैं जहाँ पे कोई लोग वगैरह रहते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे ज़्यादातर कमर्शियल काम काफ़ी हो चुका है। वहाँ पे एक खुर्सों की, जूतियों की दुकानों की काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे बन चुकी है। वहाँ पे गत्ते का काफ़ी काम शुरू हो गया है। वहाँ पे जूतियों के जो डब्बे बनते हैं वो बनने, उनका काम वहाँ पे शुरू हो जाए, उसके प्लाजे बनने शुरू हो चुके हैं। सही। अब वहाँ पे देखेंगे आप, कभी इत्तेफाक हो गया ना, तो वो इलाका जो था कभी बड़ा रात के टाइम रौनक वाला होता था, आजकल ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे लोग प्लाजे बना रहे हैं और वो कमर्शियल एक्टिविटी में काफ़ी इस्तेमाल होने जा रहा है। मैंने भी जितना सुना है कि वहाँ पे दो ही मेन एक्टिविटी हो रही हैं आजकल। एक तो ये खुस्सा वगैरह बनता है और दूसरा ये गाने बजाने के जो साज मुख्तलिफ। वो इस साइड पे आ जाते हैं। अच्छा, वो आगे। वो आता है थोड़ा हट के, आप उसको कह सकते हैं वो एक हवेली है, हवेली मियाँ खान की हवेली कहते हैं शायद उसको, हवेली का नाम ही मैंने वो एक सिनेमा के साथ ही मियाँ सली की हवेली, मियाँ सली की, हाँ। ठीक है, मियाँ सली की हवेली की वो तो मेरे ख्याल आज भी वहाँ महफिल लगाते हैं। हाँ, लगाती होंगे जी। उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा इस चीज़ का नॉलेज भी है और उनको आइडिया भी है वो किस किसी की महफिल लगाते हैं। खैर, हमें तो किसी के ऊपर बात करनी नहीं चाहिए। बात ये है कि जो साज़ो ज़ुबान की जो आपने बात की है ना, वो एक चंद एक दुकानें हैं, उस इलाके की भी एक हिस्ट्री है। उसकी लेफ़्ट साइड में सेठों की गली कहलवाते हैं, ठीक है। राइट साइड में वो आती है एक काली बाड़ी, और ये उससे थोड़ा सा आगे उससे आज मीठा बाजार आ जाता है। ठीक है। वो एक अपनी जगह की आपके वो शाहकार लोग हैं, उनके साथ भी बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस कैटेगरी के हैं। अभी जाते हैं कभी कभार इलाके में? मैं कभी लाहौर लास्ट पूरा ये जितनी आपने स्टोरी बताई लास्ट पूरा घूमा है कभी कोई? मैं ये पिछले 2-3 हफ्ते पहले गया हुआ था। ठीक है। बड़ा मज़ा आया। मैंने वहाँ पे ना मस्जिद वज़ीर ख़ान के खाते के अंदर बैठ के कीमे वाली रोटियाँ खाई हैं। वाह। और वहाँ पे बैठ के अपने पुराने दोस्तों के साथ मिला हूँ, बड़ा मज़ा आया मुझे। तो मैं इसी तरह जाता हूँ चौक पुरानी कोतवाली के, वहाँ पे फटे लगे हुए हैं जी, वहाँ पे बैठ के कभी किसी ने कोई चीज़ मंगवा के खा ली, अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपनी वो पुरानी यादें गुजारी कि यार अपनी औकात नहीं भूलनी। मलिक साहब, ये 10 मिनट में पिछले आपने जो स्टोरी सुनाई है ना, मैं इसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा था वर्चुअली। ये मुझे ये लगा कि जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी का सीन चल रहा है मेरे आगे, लेकिन ये जितनी खूबसूरत आपने नरेट की ये स्टोरी, हकीकत तो वहाँ ऐसी नहीं है। एक आम बंदा मेरे जैसा अगर मैं जाता हूँ, मुझे लेट्स से पूरे उन इलाकों का नहीं पता, तो मेरे पास तो वहाँ गुजरने की जगह नहीं है। चले इतना तो आप मेरे से एग्री करेंगे कि कम से कम चलें दुकानदार नहीं तो ये आगे जो फट्टे हमने यहाँ पे बयान किए, कम से कम यही उठवा लें यार। उसकी खूबसूरती देखें। आपको पता है
कहीं ना कहीं तो देखिए गवर्नमेंट का भी हक है ना, बिल्कुल करोड़ों है। अरबों रुपया सालाना सिर्फ आप इस 10-12 किलोमीटर के लाहौर से कमा सकते हैं। ये जो आपने टैक्स 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 के रोले लगाए हुए हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि टैक्स लें, टैक्स पूरी दुनिया में है, लेकिन आपके पास टन्स ऑफ अदर वेन्यूज़ मौजूद हैं सर जहाँ से आप रेवेन्यू कमा सकते हैं, कम लगा के ज़्यादा कमा सकते हैं, मुनाफा बख्श। अभी हम ऑफ कैमरा जो बात कर रहे थे, भाई थे लाओ 10 रुपये लाओ भी निकल देने के नहीं, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी छोटा सा टैक्स दे रहा है आप उसको और दबोच रहे हैं। सर ये वेन्यूज़ ओपन करें ना, ठीक बड़ी है। अच्छी आपने बात खूबसूरत की है। लाहौर है, इस पे फिल्में नहीं बननी चाहिए आपकी। मैंने तो जो आपको हकीकत बताई है ना, मैंने कोई ना तो कोई ये याद करके आया हूँ, हाँ ऐसे ही है। ना तो मुझे कोई याद करने की ज़रूरत है। मैंने शुरू हूँ चौक पुरानी चौक ये दिल्ली दिल्ली दरवाजे से दरवाजे शुरू से, हूँ। हाँ। जो मेरे जेहन में आई है, जो मैं अभी तो वो बात की नहीं है कि अभी राइट साइड में दंदासे की दुकान आएगी, हाँ। लेफ्ट साइड पे वो करियाने की दुकान आएगी, ये उससे आगे वो टिक्की वाला बड़ा मशहूर है। ये तो चीज़ें मैंने आज के दौर की बात हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन जो एक हकीकत है शाही गुजरगाह के मुतालिक, वो यही है कि जो मैंने अभी आपको सारा एक एक्सप्लेन किया है। हाँ, इसमें जो नाजायज़ तजावज़ात होती है वो नहीं होनी चाहिए, उसके मुतालिक गवर्नमेंट को बिल्कुल देखना चाहिए। इसकी यहाँ की MNA माशाल्लाह हमदा शबाज साहब है, उनको खुद इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और शरीफ फैमिली खुद भी थोड़ा सा ज़रा कीन भी है इस प्रोजेक्ट को लेकर ना, शहर से उनकी थोड़ी सी मोहब्बत जितनी मुझे पता है भी। नहीं, जो शरीफ फैमिली का रही है ना, वो बेसिकली एक अलग एक कैटेगरी है प्रोजेक्ट की। अच्छा, लहर का बारे में आपने बात जी, की, वो बता दी लहर- है क्या लहर? वो लहर है कि आपके दरवाज़ों के बाइट की साइड सर्कुलर रोड, ठीक है। आपने स्टार्ट किया है उसको भाटी गेट से। भाटी गेट से ये होती हुई गुजर के आएगी मोड़ी गेट से आएगी शालमी चौक से आएगी, ये गुजरती मोची दरवाजे के बाइट से आप दिल्ली गेट से बाइट से आप शेरावाला गेट से बाइट से आप कश्मीरी गेट से बाइट से मस्ती गेट से बाइट से आप वो शाही किला गुजरने के बाद टकसाली गेट, फिर वापस भाटी को चौक। ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द जितनी मार्केटें आ रही है ना, उसमें से कोई तकरीबन 80% है महकमे औकाफ की, नज़ूल की, कॉरपोरेशन की। 20% जो सी है ना वो है किसी की अपनी मिल्की थी। ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारे ही किराएदार हैं, तो हम इनसे खुद हाली करवा रहे हैं इनको, उसके बावजूद अकोमोडेट भी करते हैं। तो ये फिर वही कह रहे हैं, जो वहाँ के ताजरों का मुतालबा है वो कहते हैं जी हमें मुतबादल को जगह दे दे। सही। अब उनके मतलब ये डिस्कस की गई है कि जी ये हम इसको अंडरग्राउंड कर देंगे, अंडरग्राउंड दुकानें बना देंगे, ठीक है, कारोबार भी होता रहे और कारोबार भी होता खूबसूरती भी आ जाए। है। लेकिन अब इसके मुतालिक भी बात की जाए तो काम की कहाँ निकल जाएगी, कहाँ अंडरग्राउंड, क्या अंडरग्राउंड। मलिक साहब, लाहौर के बारे में हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। आपको क्या लगता है कि लाहौर में, इंटरनेशनली बात कर लेते हैं, कि लाहौर के बारे में क्या ऐसी चंद एक गलत अफवाहें हैं या मिथ फैले हुए हैं? एक तो वो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमया नहीं, इसकी क्या हकीकत है? ये कहाँ से निकला जुमला? नहीं तो ये हकीकत है। कैसे? मैं पूरी इसमें- जड़ी है मैं- 70 अरब आवाम है फारिग है। मैं फारिग ही कहूँगा सर, लाहौर है ठीक, जिन्हें लाहौर ही देखे जमे नहीं। मतलब तुम यह कह रहे हो कि सिर्फ 4-5 करोड़ रुपए, 4-5 करोड़ निकल गया, देखो है 4-5 करोड़ आवाम सराई जमी है। मैं सही। आपको बताता हूँ, इसकी मैं आसानी और करता हूँ। लाहौर मेरी महबूबा है, मैं लाहौर का आशिक हूँ। ये हमारी भरजाई अगर पॉडकास्ट देख लेंगे तो गलत तरफ चला वो जाएगा। कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा। एज ए लाहौरी होने के नाते लाहौर मेरी महबूबा है और आप और आशिक मैं हैं। अंदरून लाहौर का आशिक हूँ। वाह। मैं और आसानी कर देता हूँ। जो बात कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं तकी और जमिया नहीं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। लाहौर के अंदर एक अपनापन, लाहौर के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो किसी शहर के अंदर नहीं होगी। आज भी मैं अंदरून लाहौर का बंदा हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई आया थी और मेरे शहजादे ये हमारी अंदर से आवाज़ निकलती है। ये है बिल्कुल ऐसी है। हमारे पास कोई आया होता है, हम कहते हैं यार हम उसकी खिदमत करें। सही। अब जिसकी की कोई खिदमत करते हैं तो यार वो एक अननोन बंदा हो। हमारे पास कई टूरिज्म आ जाते हैं, टूरिस्ट आ जाते हैं, हम उनको जानते नहीं होते, हम बैठते हैं यार ये आपने खा के जाना है, ये आपने पी के जाना है। अब वो बैठ जाता है तो ये बात करता है क्या लाहौर के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, और इसमें हकीकत भी है। बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई शक नहीं। आप खुद इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि इसमें शक कोई है, तो यही तो चीज़ खसूसियत है लाहौर है, और किधर नहीं का, और किधर नहीं है। ठीक है। कोई ऐसी बात जो लाहौर के बारे में गलत अफवाह है, ऐसा है नहीं? देखिए हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ना तो हमारे हॉस्टल में कई दोस्त आते थे दूसरे शहरों से, और छाड़ी आ रहा लोहड़ी यार को की तो छाड़ी आ रहा लोहड़ी यार को की तो
हम सोचते हैं ये कहते क्या है। वही दोस्त आज लाहौर के अंदर आके वापस हो गए हैं, खुद लोहरिये बन गए हुए हैं। तो ये चीज़ है सिंपल, जो लोग कहते हैं कि लाहौरिये ये है लाहौरिये वो है, तो इन लाहौरियों के साथ ही आपका यहाँ पे अल्लाह पाक ने नसीब में कर दिया रहना। आप तो करोड़ों में चलेगी ना, 4 करोड़ के करीब चलेगी। मलिक साहब जो लाहौर में आया है वापस गया कभी, ये बताएं? नहीं गया, जाता भी नहीं है। क्यों? समा जाता है यहाँ पे। अब आप कराची जाए, कराची से वापस आने की आपको होगी मैं वापस लाहौर जाऊँ, मैं वापस लाहौर जाऊँ, ऐसे ही है। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो भाईजान अब किसी इस्लामाबाद जाए, इस्लामाबाद जैसा शहर तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है खूबसूरत, लेकिन आपको क्या होगा जब आपने रावी का पुल क्रॉस कर लिया, ये टूल प्लाजा क्रॉस कर लिया मोटरवे का, जब रावी के पुल पे जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे हो, आप कराची से आ रहे हो या दुनिया के किसी मुल्क से आ रहे हो, जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचोगे आपके दिल को कैसी ठंडक मिलेगी। क्या बात है। आपको क्या हो यार, शुक्र अल्लाह वापस आ गए लाहौर, आ गए। लाहौर की एक महक है, लाहौर की एक खुशबू है, लाहौर के अंदर चाहे वो डस्ट भी है ना, वो भी हमें वो सोने पे सुहाग मिलती है, चाहे वो आलूदगी भी है ना, लाहौर जैसा शहर कोई नहीं है। ठीक हो गया जनाब। मुझे ये बताइए, लाहौरियों के रास्ते बड़े मशहूर है। हाँ, कि लाहौरी से रास्ता पूछ ले, रास्ता पूछ ले। हाँ, अच्छा, नहीं पता इस गल का? वो लाहौरियों के बारे में तो बड़ा मशहूर है कि लाहौर वाले किसी बंदे से रास्ता नहीं पूछना, सामने बिल्डिंग होगी और 4 किलोमीटर का वाया दे के क्या सही है। अच्छा, रास्ते के मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोग दुन शहर के हैं ना, हम लोगों को पता भैया रास्ते का नहीं पता, हमने इसमें चले कहीं ना कहीं निकल आएंगे। तो उसी सोच पे आप अगले को भी चला देते हैं। नहीं चलाने की भैया, मैंने आपसे सुना, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। नहीं, ये बड़ा मशहूर है। आप कहते हैं लाहौरियों को कभी रास्ता ना पूछा जाए। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़े लाइटर नोट पे काफ़ी सारी चीज़ें आपने बोल दी। ठीक है, और मैं ये भी कहूँगा कि देखिए इंसान से गलतियाँ होती हैं। ठीक है, जो हमने पॉडकास्ट का आगाज़ किया, इंसान को अपनी गलती दोहराना नहीं चाहिए, गलतियों को सुधारना चाहिए। आपको ज़िंदगी ने मौका दिया है, आज है कल ना जाने, ये बहारें हों या ना हो, तो सुधरना चाहिए। तो मैं इस पॉडकास्ट के तवस्सुक से आपके दोस्तों को भी यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने अगर आप लोगों को बुलंदियों पे पहुँचाया है तो उसका फ़ायदा उठाएं, उसको अपने लिए नुकसान ना बनाएं। देखिए, जब भी कोई चीज़ हवा कहीं पे चलती है ना तो सबको लगती है। तो ये जो मीमर हैं या जितने भी लोग आपकी क्लिप्स को गलत रंग दे रहे हैं या रजब की क्लिप्स को गलत रंग दे रहे हैं, देखिए इन्होंने 4 दिन की चांदनी है इनके लिए, इन्होंने तो फ़ायदा उठाना है इस वक्त, क्योंकि उनको पता है इस वक्त रजब बिकता है, मलिक ज़मान बिकता है, तो वो बना के कंटेंट वो अपना मज़ा कर रहे हैं। बट आप लोग इनके झांसे में ना आए, आप अपनी दोस्ती बचाएं, रजब साहब अपनी दोस्ती बचाएं, रजब साहब अपना घर बचाएं। एक वाइज और एक समझदार इंसान के लिए यही ज़रूरी है। मैं एक चीज़ में ये ज़रूर कहूँगा, मलिक ज़मान बिकने वाला नहीं है। बिल्कुल सही ना कोई माइकल लाल पैदा हुआ उसको खरीदने वाला। मुनव्वत में, भाईचारे में, यनाने में उसका कोई मोल नहीं है, जब मर्जी बेच दो। नहीं, अब बिकने को कहीं और ले गए। मैं ये व्यूज की बात कर रहा हूं कि आपकी कही हुई जो रील्स चलती है ना, वो बेच रहे हैं लोग। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं ना यहाँ पे दोस्तों को, क्योंकि इनमें से भी मीम्स निकल आनी है। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ खरीदने वाला, ठीक है, ज़मान को खरीद सके। अल्लाह की बीब की सदके अल्लाह का बड़ा करम है। और ये ज़रूर है, यनाने में, मोहब्बत में, दोस्ताने में जो मर्जी करवा सकते हो करवा लो। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। आप लोगों को भी यही कहूँगा जी, ख़ास तौर पे ये लास्ट पे पैगाम देना चाहूँगा प्योर लाहौरियों को। देखिए, लाहौर एक तारीख़ी शहर है, मुग़लों के दौर से इसकी एक सकाफ़त है, लेकिन आप लोगों ने ख़ुद इस सकाफ़त को, हम गवर्नमेंट के नारे लगाते रहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट एक लेवल तक आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी, वहाँ की सफाई सुथराई तो यार आपने ख़ुद रखनी है। वो जो खूबसूरती थी, वो खूबसूरत जो बिल्डिंगें थी, उनको तो आपने ही बेहतर करना है ना। वहाँ पे जो आप 4-4, 5-5 दुकानों के आगे फटे लगा के बैठे, यार उनका तो ख्याल आप नहीं करना है। रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको देना है, लेकिन अपने इलाके को ज़रूर साफ़ रखें। एंड पे यही बोलूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। हमेशा ये अपनी हर पॉडकास्ट के एंड पे कहता हूँ, आज ख़ास तौर पे लाहौरियों के लिए बोल रहा हूँ, अपने इलाके को साफ़ रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।